रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 137, दोहा नंबर 157 से आगे। दोस्तों, रामायण सुनिएगा, आनंद लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जिस घर में रोज़ रामायण पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस घर में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी, दुख दरिद्रता नहीं आती और हमेशा उस घर की बाबा बजरंगबली रक्षा करते हैं। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भावना अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। खेद खिन्न क्षुदिंत त्रिसित राजा, बाजी समेत खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपत कपट मुनि बेसा। जासु देश नृप लीन्हि छड़ाई, समर सेन तजि गयउ पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति समय अनुमानी। गयउ न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजहि नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। ऋषि उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस कय साजा। तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप परिबतहि तब चिन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उससे तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउ त्रिसति नहीं सो पहिचाना, देख सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरंग तय कीन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहेउ निज नामा। राजा
प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर भेष देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। भूपति त्रिसति बिलोकितेहि, सरबरु दीन्हि देखाई। मजन पान समेत हय, कीन्हि नृपति हरसाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस लय गयऊ। आसन दीन अस्तर बिजानी, पुनीतापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्य अस्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसबन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीशा, तासु सचिव मय सुनहु मुनीषा। फिरत हेरे परउ भुलाई, बड़े भाग देखेउ पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूँ कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सतरि नगरु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन है, 70 योजन पर है। हरि मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
राम सिया राम जय जय राम। निशा घोर गंभीर बन पंथन सुनहु सुजान। बसहु आजुअस जानी तुम जायहु होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जैसी भव्यता तैसी मिलई सहाय। आपनु आवै ताहि पही ताहि तहाँ लई जाय। तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय। आपुन आवै ताहि पही ताहि तहाँ लई जाय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीदास जी बाबा कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधरि सीसा बांधि तुरंग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंस्यउ ताहि चरण बंदी निज भाग्य सराहि। हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोलेउ मृदु गिरा सुहाई। जानि पिता प्रभु करव ढिठाई। मोहि मुनीश सुत सेवक जानी। नाथ नाम निज कहु बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान नृपहि सो जाना। भूप सुहद सो कपट सयाना। बैरी पुनि क्षत्रिय पुनि राजा। छल बल कीनि चाहय निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना पर वह राजा को पहचान गया था। राजा को शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझि राज सुख दुखित आरती। आवायन लय वसुल गय छाती। सरल बचन रिपु के सुनि काना। बयर समारि हृदय रसाना। वह शत्रु अपने राज सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आगे की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर
अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, रामायण सुनने के लिए धन्यवाद।